हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी कम्युनिकेशन की सीरीज़ का डे नंबर 21। इस सीरीज़ में हम हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम मेनली कम्युनिकेशन के दो फैक्टर के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जो पहला फैक्टर है वो है डीप वॉइस और जो दूसरा फैक्टर है वो है वे ऑफ आर्टिकुलेशन, वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को एक स्टेप ऊंचा ले जाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट ज़रूर बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले डीप वॉइस के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली एक्सरसाइज है वो है सायरन टेक्निक, जिसमें हम करेंगे जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। अब तीसरी एक्सरसाइज अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे वर्ड ऑफ आर्टिकुलेशन के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले एक पेंसिल या पेन को अपने दोनों दांतों के बीच में रखना है और फिर आप जिस भी लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में एक पैराग्राफ को रीड करना है। स्वर, ओह, उस आवाज़ में कुछ ऐसा है जो मेरे अंतर मन की गहराइयों तक पहुंचता है। द लंदन टाइम्स के एक प्रभावशाली आलोचक ने कहा था कि अभिनय में बोलने की कला का 90% योगदान होता है। भाषण के संदेश को अलग कर दिया जाए तो स्वरजनक के सम्मुख बोलने की कला पर भी यह सिद्धांत पूर्ण रूप से लागू होता है। शानदार आवाज़ और सुर का सटीक बदलाव
दर्शकों को उत्साहित करने का कार्य करती है। इस प्रतिभा के साथ महान विचारों का मिश्रण यादगार भाषण की बुनियाद रखता है, लेकिन यह भी मानना गलत होगा कि केवल शानदार आवाज़ किसी व्यक्ति को महान वक्ता बना सकती है। इसके लिए वक्ता का स्वभाव और अन्य प्रतिभाओं का भी समान महत्व होता है। गहन एवं सुरीली आवाज़ का अभ्यास करने वाले प्रो गेल्डस्टोन ने कहा है, 100 पेशेवर गायकों की भीड़ में से 90 गायक सामान्य स्तर के ऊपर उठ नहीं पाते। दरअसल आमतौर पर गायक अभ्यास से कतराते हैं या इसके महत्व को नहीं समझ पाते। इस कथन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। शानदार आवाज़ के लिए 3 आधारभूत गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहला गुण है वो है सरलता। सुरीली आवाज़ का रहस्य शिथिलता में छिपा होता है। शिथिलता से सरलता का जन्म होता है। आवाज़ पैदा करने वाली तरंगें तनावपूर्ण मांसपेशियों के मुकाबले तनाव मुक्त मांसपेशियों से टकरार ज़्यादा मधुर स्वर पैदा करती है। इस विधि को खुद कर आजमा कर देखिए। घृणा का भाव दर्शाते वक्त चेहरे पर कंठ की मांसपेशियों को सिकुड़ते हुए बोलिए, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद शांत हो जाइए और हृदय में प्रेम की भावना जताते हुए बोलिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों अंदाज में भिन्नता आसानी से महसूस हो जाती है। आवाज़ से जुड़ी कसरत का अभ्यास करते वक्त बोलते वक्त स्वर पर दबाव न डालें। आवाज़ बेहद नाजुक होती है, इसके साथ शक्ति से पेश नहीं आना चाहिए। ज़बरदस्ती आवाज़ उत्पन्न करने की कोशिश न करें, इसे स्वयं उत्पन्न होने दें। आवाज़ को सहजता से उत्पन्न होने दें। इस पर रखे सभी बोझ को हल्का करने का प्रयास करें। भाषण देते वक्त कंठ पर तनाव नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मांसपेशियों को सिकोड़ने से परहेज परखने की सलाह दी जाती है। कंठ को आवाज़ के लिए चिमनी की तरह व्यवहार करना चाहिए। जाहिर है कि अप्राकृतिक सिकुड़न चिमनी को उसी प्रकार खराब कर देती है जैसे तनाव से ग्रस्त कंठ से निकली आवाज़। इसी तरह आपको अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आर्टिकुलेशन को थोड़ा बेहतर करने के लिए पेन या पेंसिल को अपने दांतों के बीच में रख के फिर एक कोई सा भी पैराग्राफ को रीड करना है। और जो दूसरी एक्सरसाइज है उसमें हम अपने माउथ के जितने भी मसल है उसको थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद एक पैराग्राफ को रीड करेंगे। जैसे कि हताश और मानसिक तनाव की वजह से चेहरे और कंठ से शिकन पैदा होती है। संतुलन और आत्मविश्वास के लिए संघर्ष करें। बड़ा सवाल है कि शिथिलता कैसे हासिल की जाए। इसका सबसे आसान रास्ता है शांत होने की इच्छा। अपने हाथों को कंधे के सीधे में खड़ा करें और अचानक हाथ को खड़ा करने की शक्ति छोड़ दें तथा हाथों को नीचे गिरने दें। इस तरह कंठ की मांसपेशियों को सिर और गर्दन ढीली छोड़ के आराम देने का अभ्यास करें। अपनी कमर से सहारे शरीर के ऊपरी हिस्से को घुमाइए। सिर को ढीला छोड़ दें और शरीर के निचले हिस्से को स्वाभाविक तौर पर घूमने दें। याद रखें, इस प्रक्रिया में बल का प्रयोग न करें और सिर को बिल्कुल ढीला छोड़े रखें। गर्दन को शिथिल रहने दें और शरीर के निचले हिस्से के साथ खुद ब खुद घूमने दें। सिर को छाती पर गिरने दें। फिर सिर को उठाइए और जड़बे को झूलने दें। जड़बे को उस समय तक ढीला छोड़ें जब तक जड़बे में भारीपन का एहसास न हो। कुछ समय बाद ऐसा एहसास होगा जैसे चेहरे पर वजन लटका दिया गया हो। इस कसरत के द्वारा स्वर में मधुर बदलाव के लिए मांसपेशियां तैयार हो जाएगी और स्वर बिना किसी बाधा के निकलने लगेगा। इसी प्रकार होठों को भी लचीला बनाने का अभ्यास करना चाहिए। होठों के जरिए भी स्पष्ट और मधुर स्वर उत्पन्न करने में सहायता मिलती है।
होठों में लचीलेपन के लिए मो एवं मे का बार बार उच्चारण करें। मो बोलते वक्त होठों को ओ का स्वर पैदा करने जैसा गोल बनाइए। मो। मैं बोलते वक्त होठों की इस तरह फैलाइए जैसे कि हंसते वक्त किया जाता है। और मैं। इस अभ्यास को बार बार करें और होठों को कसरत में मुँह में मुँह में मुँह में मुँह में मुँह में मुँह में इस अभ्यास को बार बार करें और होठों को कसरत करने का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। इसी प्रकार निम्नलिखित अभ्यास करने का प्रयास करें। मो, ई, ओ, ई और उस, आ। इस अभ्यास पर निपुणता हासिल करने के बाद निम्नलिखित अभ्यास होठों के लचक पैदा करने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। नीचे अंकित किए गए स्वरों को याद कीजिए, भाव को नहीं। इन स्वरों का निरंतर अभ्यास कीजिए। ए जैसे एनक में, आ जैसे आ में, ई जैसे इनाम में, आई जैसे आइस में, ई जैसे इश्क में, ओ जैसे ओखिलन में, ओ जैसे ऑक्सीजन में, ई जैसे इमली में, ऊ जैसे ऊंट में, ऊ जैसे उल्लू में, ओ जैसे ओश में, ई जैसे इख में, यू जैसे यूक्रेन में, ओ जैसे ऑयल में, आ जैसे आम में, ऊ जैसे ऊंचा में, ए जैसे एक में, ई जैसे इसमें। इस अभ्यास को करते वक्त ध्यान रखें कि सांस भरने के बाद आवाज़ को गले की जगह पेट से निकाला जाए। ए जैसे एनक में, आ जैसे आ में, ए जैसे इतराज में, ओ जैसे ओखली में। जिस तरह कमर के बल लेटकर आसानी से सांस ली जाती है, उसी तरह सांस लेने का अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान आपको महसूस होगा कि सांस लेने और आवाज़ पैदा करने की क्रिया में पेट की विशेष भूमिका होती है। यह सांस लेने की प्राकृतिक एवं सटीक प्रक्रिया है। सांस लेने की इस प्रक्रिया को धीरे धीरे आदत में शामिल करें। यकीन मानिए, एक समय बाद कंठ की मांसपेशियों को आराम देने का अभ्यास हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन और अपने आर्टिकुलेशन में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं तो इस सीरीज़ का पार्ट जरूर बनेगा। और अगर आपको भी पता नहीं है कि कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह के एक्सरसाइज को फॉलो करना चाहिए, तो आप इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि इसमें मुझे जितना पता है उसी पर हम एक्सरसाइज करेंगे और कुछ समय बाद अपने आवाज़ में एक गहरापन और एक लचीलापन और अपनी आवाज़ को एक अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट कर सके, उसके लिए जितनी भी एक्सरसाइज है वो करेंगे। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।